मुझे आप एक घर बता दें, किसी ने घर खरीदा हो, उसने अब घर बेचा हो, उसको नुकसान हुआ हो। एक अपार्टमेंट बता दें, आपने 3-4 साल पहले किस्तों के ऊपर लिया था, बट आप आज उस अपार्टमेंट को बेचते हैं तो वो अपार्टमेंट जो है वो आपको आपकी जो एक्चुअल अमाउंट थी वो भी रिकवर करवा के नहीं देता। अच्छे विलाज हैं, स्टैंडर्ड के विलाज हैं, प्राइस वाइज वर्थ इट है। मुझे प्राइस के अकॉर्डिंगली ये विलाज हैं वो बेहतर लगे हैं बहुत। कोई भी चीज़ चेंज करवाना चाहें, आपने विला बुक किया, आप बिल्कुल वो करवा सकते हैं। तो दिस इज द विला, सस्ते पैसों में मिल रहा है, एयरपोर्ट के सबसे नियरेस्ट है। आप एयरबीएनबी में इस विला कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा टाइम रखेंगे, उसके बाद बेचेंगे तो आपको इस पर अच्छा खासा जो है प्रॉफिट भी मिल जाएगा। 25% इस डाउन पेमेंट। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला के विलाज हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है वो अपना पोजीशन ले लिया। बहुत सारी फैमिलीज जो है वो बाद में आएंगी। कुछ लोगों ने लेके इसको ऑलरेडी जो है वो रेंट आउट भी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज के इस वीलॉग में हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे एक सोसाइटी को लेकर जिसका नाम है एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स। ये सोसाइटी जो है वो लोकेटेड है मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर। अब इस्लामाबाद की मेनली दो शाहराएं हैं। वो लोग जो इस्लामाबाद से वाकिफ नहीं है, वो लोग जो पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में बसते हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। इस्लामाबाद की मेन दो शाहराएं हैं, एक इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे और एक इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है। यानी ये दोनों इस तरीके से कनेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। एक इस्लामाबाद हाईवे है, एक इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे। इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे जो है उसके ऊपर तमाम सीडीए के सेक्टर्स आबाद हैं, यानी G5 से लेकर G6, G7, G8, G9, G10, G11, G13, G14, G15, G16, G17, ये सारे सेक्टर्स इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे के ऊपर आते हैं। और यही कश्मीर हाईवे जो है टिल कनेक्ट होती है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अब ये जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है, अगर इस पे हमने जाना है तो हमने इसी कश्मीर हाईवे जो है इसको कंटिन्यू रखना है टिल एंड, ये हमें सीधा जो है वो एयरपोर्ट पे जाके एग्जिट करेगी। G17 के बाद जितनी कश्मीर हाईवे के ऊपर सोसाइटीज़ हैं वो सारी प्राइवेट हैं। उनमें से एयरपोर्ट के सबसे नियरेस्ट सोसाइटीज़ जो हैं वो मुमताज़ सिटी और टॉप सिटी हैं। तो हम अभी टॉप सिटी के अंदर जो है वो रिसेंटली इंटर हुए हैं। मेरे सामने जो है वो आप लोगों को उनका इंटरेस्ट भी नज़र आ रही होगी, जो कि हर इन और आउट पे जो है वो आईडी कार्ड लेते हैं, उसके स्कैन करते हैं ताकि हर आने वाले और जाने वाले बंदे का जो है वो उनको पता हो। और जो रेजिडेंट होता है उनके लिए अलग से जो है वो ई टैग इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो वो बगैर किसी रुकावट के वो लोग सीधा इन और आउट जो है वो इजीली हो सकते हैं। ये अब हम टॉप सिटी में एंटर हो चुके हैं। ये टॉप सिटी का जो है वो मेन बुलेवार्ड है, यही हमें सीधा जो है वो एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स को जाके कनेक्ट करवा देगा। ये मेरे राइट साइड पे ए ब्लॉक है, लेफ्ट पे बी ब्लॉक है। मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जो है इस पर डिस्कशन कर चुका हूँ। विलास बहुत खूबसूरत हैं, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला के विलास हैं। थोड़ा सा सोसाइटी का ओवरव्यू भी लेंगे, सोसाइटी के अंदर क्या क्या बन चुका हुआ है, क्या क्या सहूलियात हैं। टॉप सिटी के अंदर इस टाइम पे हमें हॉस्पिटल मिल जाता है, मरूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल मिल जाता है, स्कूल्स भी मिल जाते हैं। टॉप सिटी के अंदर हमें 5 स्टार होटल चेन्स भी मिल जाती हैं। इसी तरह टॉप सिटी के अंदर हमें मार्केट्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, बैंक्स, ये सारी चीज़ें हमें टॉप सिटी के अंदर जो है वो ऑलरेडी मिल चुकी हैं। इससे पहले मैंने आपको टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी के जो 5 स्टार होटल चेन्स हैं वो भी दिखा चुका हूँ। जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम पे आए हैं उन्होंने भी टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी का ही इंतखाब किया है। यानी इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जो इंटरनेशनल 5 स्टार होटल चेन्स हैं, अगर उन्होंने भी कोई जगह सेलेक्ट की है तो वो भी टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी को ही सिलेक्ट किया है। अब जो विलाज हैं, ये विलाज इंस्टॉलमेंट्स पर थे और इसमें से कुछ विलाज जो हैं वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी भी थी, यानी आपने डाउन पेमेंट पे की और फौरी जो है वो आपको पोजेशन मिल गया। रिमेनिंग पेमेंट आपने अंदर रहते हुए जो है वो पे करनी है। ये जो विलाज थे जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी थी वो बहुत सारे लोग अवेल कर चुके हैं। माजरत के साथ आप लोग हो चुके हैं लेट। बहुत सारे लोग जो है ना वो हमारे सोच विचार बहुत करते हैं। अच्छा, मैंने ज़िंदगी में ना दो तरह के लोग देखे हैं, काफ़ी तरह के लोग देखे हैं, उनमें दो तरह की कैटेगरी बताता हूँ। एक वो लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट कंसिडर करते हैं, समझते हैं, बट वो हैं नहीं। दूसरे वो लोग हैं जो बिल्कुल सादा तबीयत, मलंग तबीयत लोग होते हैं, जो समझते हैं चीज़ को, उनको समझ में आती है तो 1 2 3 करके वो उस चीज़ में इंटर हो जाते हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं और बहुत जो है ना वो उस पर अपने रिश्तेदारों से और आगे पीछे मशवरे करते रहते हैं ना, माजरत के साथ मैंने ज़िंदगी में हमेशा उनको डज खाते हुए देखा है। माजरत के साथ अगेन कह रहा हूँ, अल्लाह पाक बड़े बोल से बचाए, मैं बड़े बोल नहीं बोलना चाहता, बट वो लोग जो मलंग तबीयत होते हैं ना, जो 1 2 3 करते हैं, मैंने देखा है कि वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं। अब ये जो विलाज है ना, ये उन लोगों के लिए हैं जो
3-4 सालों में यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, 3-4 सालों में यहाँ पे मूव होना चाहते हैं, क्योंकि आप जो विलाज रहते हैं वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी नहीं है। आप इससे पहले मेरे चैनल पर जाके देख लें, मैंने रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का हमेशा बहुत जिक्र किया है। अब ये सोसाइटी बहुत खूबसूरत है, बनी हुई है, ग्रीनरी है, इसके अंदर लोग रह रहे हैं, रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी है। टॉप सिटी के अंदर कोई भी घर बनता है फौरी जो है वो उसकी रीसेल भी हो जाती है। ये जो सोसाइटी जिसका आज विलास बताने जा रहे हैं, टॉप सिटी के अंदर एक छोटी सी कम्युनिटी है एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स के नाम से। अगेन पहले हमें कश्मीर हाईवे से हम टॉप सिटी के अंदर एंटर होते हैं, उसके बाद टॉप सिटी के अंदर फिर हम एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स के अंदर एंटर होते हैं। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स जो है उसका अपना इन और आउट जो है वो अलग से है, तो सिक्योरिटी यहाँ पे अच्छी है। टॉप सिटी की इटसेल्फ सिक्योरिटी अच्छी है। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स इटसेल्फ एक छोटी सी कम्युनिटी है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो लोगों को परेशानी का सामना वैसे ही नहीं करना पड़ता। तो वो लोग जो बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं होती। मैं हमेशा से, मैं क्या कोई भी बंदा है ना, वो अगर आपको घर दे रहा है, आपको अपार्टमेंट्स दे रहा है, आपको ऑफिसेज दे रहा है, शॉप्स दे रहा है, और वो चीज़ आपको ठीक लगती है, तो मेरा ख्याल है फौरी उसके अंदर जो है वो बेशक आप लोग एंटर हो जाया करें। मुझे आप एक घर बता दें, किसी ने घर खरीदा हो, उसने अब घर बेचा हो, उसको नुकसान हुआ हो। एक अपार्टमेंट बता दें, आपने 3-4 साल पहले किस्तों के ऊपर लिया था, बट आप आज उस अपार्टमेंट को बेचते हैं, तो वो अपार्टमेंट जो है वो आपको आपकी जो एक्चुअल अमाउंट थी वो भी रिकवर करवा के नहीं देता। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर 31% से लेकर 38% तक जो है वो एक साल के अंदर इंक्रीज होती हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती है ये हमेशा से बहुत काम की होती है। मैं हर एक को सजेस्ट करूंगा कि आपको जहां पे भी ऑप्शन मिले, अपने गांव के अंदर कोई घर बना हुआ मिलता है, आपको इस्लामाबाद के अंदर मिलता है, रावलपिंडी के अंदर मिलता है, किसी भी जगह के अंदर मिलता है, आप लोग आंखें बंद करके लें। टॉप सिटी भी एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स जो है ये भी एक एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। तो दोनों प्रोजेक्ट्स जो है ये बहुत खूबसूरत हैं। ये अब हम जो है वो एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स के अंदर इंटर हो रहे हैं। ये इसका अपना बैरियर है, ये इसका इन है, और फिर इसी तरह ऑपोजिट साइड पे इसका आउट है, और एक गेट जो है वो इसका एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स का उस तरफ में भी है। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स को बहुत ज़्यादा आबाद नहीं है, को बहुत ज़्यादा बनी हुई नहीं है। ज़ाहिर है अभी नई नई सोसाइटी है, इसी वजह से जो है वो इसके अंदर प्राइसेस भी हमें काफ़ी कम मिलती हैं। इसी तरह जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस भी हमें काफ़ी कम मिलती हैं, और जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो भी कंपैरेटिवली टॉप सिटी के इसके अंदर जो प्राइसेस हैं उसकी वो काफ़ी कम है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो अब ये कुछ कमर्शियल्स हैं, इसके अंदर स्कूल बना हुआ है, इसके अंदर मस्जिद बनी हुई है, यानी बेसिक जो आपके पास सहूलियात होती हैं वो यहाँ पे आपके पास मौजूद है। गैस एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन के अंदर नहीं है, यहाँ पे पानी और बिजली जो है वो आपको वाफर मिकदार में यहाँ पे मिल जाती है। अब ये जो है एंटर होते साथ ये इसका जो है वो ए ब्लॉक है, ये भी काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, मैं आपको पीछे तक दिखाऊंगा। बट ये मैं कहूँगा ये वो एक सोसाइटी है जो एक छुपी हुई है, इसका भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसी वजह से यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल हैं, काफ़ी आपको सस्ती प्राइस में जो है वो प्लॉट्स मिल जाते हैं। घर बनाने के लिए ये भी बहुत अच्छी है, गो के मेरे ख्याल में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, बट यहाँ पे आप रहते हुए आप सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप टॉप सिटी की बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। इन आउट जो है वो इसी तरह आपका टॉप सिटी से है, पर टॉप सिटी के अंदर इस सोसाइटी की इंटरेस्ट जो है वो टोटली अलग है। तो ये जो ब्लॉक था ये ब्लॉक था, ये अब स्टेम स्कूल है इसी के अंदर जो है वो हमें 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं, और 5 मरला भी मिलता है। जिस तरह मैंने आपसे 5 मरला की अगर प्राइसेस को लेकर बात करूं तो एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स में जो 5 मरला है वो रफली राउंड अबाउट 50-55 लाख रुपए से लेकर 70-75 लाख रुपए तक, डिपेंड्स अपॉन अगेन लोकेशन, क्योंकि जब भी प्लॉट पोजेशनेबल हो जाता है तो फिर वो उस प्लॉट की जो प्राइस है वो उसकी लोकेशन के हिसाब से कितना हाइटेड है, कैटेगरी है या नहीं। इसी तरह अगर 10 मरला के प्लॉट को लेकर बात करूं तो तकरीबन 80-85 लाख रुपए से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक 10 मरले का प्लॉट मिलता है, मेरा ख्याल है, जो कि बहुत रीज़नेबल एक मुनासिब प्राइस है। अब हम कोशिश करेंगे इसके बाकी ब्लॉक्स की तरफ भी जाएँ जो कि बी और सी ब्लॉक्स हैं, फिर उसी के बाद इसके अंदर जो है वो विलास भी हैं। विलास पे भी एंड में लेके जाऊंगा जिसका मेनली मैंने आपको बताना है। ये अब जो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको प्लॉट्स नजर आ रहे हैं ये सारे वो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं जिनका मैंने आपसे ऑलरेडी जिक्र किया था। अब हम कोशिश करते हैं जी, हम टुवर्ड्स बी ब्लॉक जा रहे हैं, और बी ब्लॉक के बाद फिर जो अगला ब्लॉक है वो सी ब्लॉक आएगा। अच्छा जी, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन का अगर मैं आपको ओवरऑल रिव्यू दूं, प्राइसेस के हिसाब से वर्थ इट है, प्राइसेस के हिसाब से मुझे जो जगह है समझ आती है। विलास को लेकर ये बात करूं कि आप आज लेते हैं विला तो जनाब फौरी आपको इसके अंदर सारी सहूलियात मिल जाएंगी, और उस हिसाब से बस एवरेज है, यानी सहूलियात अभी क्योंकि इस टाइम पे ज़ाहिर है तभी इस प्राइस के अंदर आप लोगों को ये विलास जो है मिल रहे हैं। अदरवाइज़ मुमताज़ सिटी के अंदर चूँकि 5 मरला ज़्यादा हैं, तो जो कैश के ऊपर 5 मरले का आपको विला मिलता है वो 3.25 करोड़ पे लोगों की आस्किंग प्राइस होती है। तो आपको 1.95 में यहाँ पे किस्तों के ऊपर मिल रहा है, तो डैट मीन्स के यहाँ पे जो है वो आबादकारी आराम से ही हो रही है, इसी वजह से आपको इन प्राइसेस के ऊपर जो है विलास मिल रहे हैं। यानी मैं अगर इनको विलास को
रेटिंग दूं 10 में से तो मेरे ख्याल में ये जो विलाज हैं आपके ये तकरीबन 7.5 जो है वो नंबर लेते हैं। अच्छे विलाज हैं, स्टैंडर्ड के विलाज हैं, प्राइस वाइज वर्थ इट है। मुझे प्राइस के अकॉर्डिंगली ये विलाज हैं वो बेहतर लगे हैं बहुत, और लोकेशन वाइज भी एयरपोर्ट की विसिनिटी में है, तो ज़ाहिर है एयरपोर्ट की विसिनिटी में ये वाइड सोसाइटी है जो सबसे सस्ती है, तो आबादी के लिहाज से ये आबादी खींच जाएंगे। सहूलियात को बहुत ज़्यादा को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। ऑन एवरेज प्राइसेस वाइज मुझे लगता है कि ये सोसाइटी वर्थ इट है। लोकेशन वाइज भी ये अपनी जो गेम है वो बना लेगी। ये जी अब हम विलास की साइड पे जो है वो एक्चुअली पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे भी रोड्स हैं वो किसी जगह पे कच्चे हैं, किसी जगह पे पक्के हैं। कोई रोड्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोड्स नहीं है, बट वो ये कहते हैं सोसाइटी हमेशा जो है ना उनके पास एक ही चूरन होता है। हमारी जी मशीनरी आती है, हम अभी से फुल फ्लैज उन रोड्स को बना के तो फिर हमें दोबारा डबल जो है वो कॉस्ट पड़ती है। इस वजह से हम रोड का जो टचअप है वो फाइनल एंड में देते हैं। ये अब हम इनके बी ब्लॉक की तरफ जो है वो एंटर हो रहे हैं। ये जो हमारे सामने ये डबल रोड आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये जो मेन डबल रोड है ये ए और बी ब्लॉक को डिफ्रेंशिएट करता है। अब आप देखें यहाँ पे फैमिलीज़ हैं वो ऑलरेडी रह रही हैं। आप अक्सर घरों में भी देख रहे होंगे, घरों के बाहर आपको जो है वो कपड़े लोगों ने धो के सुखाने के लिए लटकाए हुए हैं, और यही एक निशानी होती है किसी भी घर के आबाद होने की। ये जो हमारे सामने जितने विलास नज़र आ रहे हैं ये सारे बी ब्लॉक के अंदर हैं। ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है ये ए ब्लॉक है। तो ए ब्लॉक के अंदर जो है वो मोस्टली 5 मरला के विलास थे, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी भी थी। तो जिन लोगों ने लेना था वो तो ले चुके हैं। 1,95,00,000 रुपए का विला था रेडी टू मूव का, और 25% इसकी डाउन पेमेंट थी। 25% भी आप इसको 2 पोर्शन में पे कर सकते थे। 3 साल का सोसाइटी की तरफ से पेमेंट प्लान था, बट हमने जो है वो इसको कन्वर्ट करवा के 4 साल के पेमेंट प्लान में कन्वर्ट कर दिया था। मैं कोशिश करूंगा मैं को अगर ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को अंदर से दिखा सकूं, क्योंकि जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है वो तो मोस्टली लोग जो हैं वो ऑलरेडी ले चुके हैं, बाय कर चुके हैं। अच्छा जी, अब हम मौजूद हैं जी ऑन साइट। ये विलाज हैं, मेरे लेफ्ट राइट भी विलाज हैं। इस टाइम मैं ए ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ। मेरे बिल्कुल पीछे जो आपको विलाज नज़र आ रहे हैं बी ब्लॉक के अंदर हैं। वहाँ पे 35-65 का साइज़ भी है जो कि 10 मरला बनता है, और 30-60 का साइज़ भी है जो कि तकरीबन 8 मरला बनता है। 8 मरला की प्राइसेस 2,75,00,000 रुपए हैं। 10 मरला जो है उसकी प्राइस 3,60,00,000 रुपए है। ये सारे आपको 3 ईयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान पे था। अगर आप हमारी वीडियो से बुक करेंगे तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से आपको यही विलाज हम 4 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर जो है वो बुक करके देंगे। आपने 25% डाउन पेमेंट पे की 2 पोर्शंस में, उसके बाद जो है वो आपकी 4 साल की मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी ऐड ऑन हो जाएगी। अच्छा, इन विलास की कुछ चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं। अब अगर आप इसका सिर्फ आउटर लुक को देखें तो बड़ी मज़े की एक मॉडर्न लुक के साथ जो है इस विला को तैयार किया गया। गेट को इस तरह के बावे कायद के दौर के गेट नहीं लगे हुए, बड़े स्मार्ट लॉक्स हैं यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। आपको कार पोर्च के अंदर भी जो है वो एक फैन इंस्टॉल हुआ हुआ नजर आता है। बाहर ग्रे और डार्क ग्रे, चारकोल ग्रे जो है, इन कलर्स का इस थीम को जो है वो यहाँ पे यूज किया गया। अच्छा, मैंने एक विला जो है जी बड़ी रिक्वेस्ट के ऊपर जो कि ऑलरेडी एक फैमिली ले चुकी हुई है, मैं कोशिश करूंगा मैं आपको जो विला है वो अंदर से उसके जो डिफरेंट पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन कर सकूं। ये सिंगल यूनिट विलाज हैं, इसमें डबल यूनिट भी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और जो बड़ी मज़ेदार चीज़ जो मेरे लिए अट्रैक्शन फैक्टर है ना वो ये है कि आप कोई भी चीज़ चेंज करवाना चाहें, आपने विला बुक किया आप बिल्कुल वो करवा सकते हैं। आप कोई दीवार एक्सटेंड करना चाहें, आप कोई रूम का साइज़ जो है वो बड़ा करना चाहें, अंदर से आप किचन को खुला रखना चाहें, वॉशरूम बड़ा करना चाहें, आप कार पोर्च का एरिया छोटा या बड़ा करवाना चाहें, यानी विद इन द साइज़ ऑफ 25-50 आप बिल्कुल वो जो है वो करवा सकते हैं। इसी तरह आप कोई कलर के थीम को जो है वो चेंज करना चाहें, यानी फ्रंट का जो फसाद है वो सेम रहेगा, जो फ्रंट की एलिवेशन है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। इंटरनली आप जो चेंजेस जो हैं वो, जिस तरह हमारी मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो उनको किचन से बहुत लगाव होता है, तो वो हर एक जो फीमेल है उसके दिमाग में एक अलग लेवल का जो है वो किचन को लेके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप अपनी मर्जी की करवा सकती हैं। आइए जी अंदर चलते हैं। अच्छा जी, ये अभी हम कार पोर्च के अंदर मौजूद हैं। बड़ी एक आपकी सेडान साइज़ की एसयूवी जो है वो आपके 5 मरला के घर के अंदर बड़ी इजीली पार्क हो सकती है। यहाँ पे ऊपर आपको एक नल भी मिल जाएगा, यानी आपने अगर फर्श वगैरह धोना है, आपने गाड़ी अपनी वॉश करनी है, आपका कोई ड्राइवर है जो यहाँ पे ये सारे काम कर सकते हैं, आप खुद करना चाहें आप बिल्कुल इनको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जी अभी हम घर के अंदर एंटर हुए हैं। एंटर होते साथ हमें दाएं जाने पे जो है वो एक पाउडर रूम मिल जाता है, जो कि आपके गेस्ट के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है। एंटर होते साथ हमें एक जाने जो है हमें ड्राइंग रूम मिलता है। ड्राइंग रूम में एक अच्छे साइज का, कुछ ज्यादा साइज का अटैच बाथ के साथ नहीं है, बट आपको बाथ जो है वो पाउडर रूम की सूरत में आपको यहीं पे एंट्रेंस के बिल्कुल साथ मिल जाता है। अगर आप इन दोनों पोर्शंस को सेपरेट करना चाहें आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। यहीं से जो ऊपर वाली फैमिली है वो यहीं से
बाहर हो जाएगी। बट ये ओवरऑल एक सिंगल यूनिट है, आप इसको डबल यूनिट करवाना चाहे तो बिल्कुल डबल यूनिट जो है वो हो सकता है। एक अच्छे साइज का ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम हम क्रॉस करते हैं तो हमें यहाँ पे एक डबल यूनिट डबल हाइटेड जो है वो एक टीवी लाउंज की सूरत में एक लॉबी का एरिया मिल जाता है जो कि बहुत खूबसूरत है। अगर मैं इसकी कलर कॉम्बिनेशन को लेकर बात करूं, टेक्सचर्ड वॉल को लेकर बात करूं, बहुत खूबसूरत है। एक अच्छे थीम के साथ, एक अच्छे आर्ट के साथ जो है इसको फुल फ्लैज जो फिनिश किया गया और यहीं पे बैठे हुए आपको फर्स्ट फ्लोर का जो व्यू है वो भी मिल सकता है। ये जो टीवी लाउंज है बहुत बड़ा एरिया नहीं लग रहा मुझे, ये 12 बाय 14 का मुझे टीवी लाउंज लग रहा है। इसके बिल्कुल साथ ही हमें जो है वो फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है। फर्स्ट बेडरूम में आए तो हमें वुडन फ्लोर जो है इंस्टॉल मिलती है, उसके साथ अटैच बाथ मिलता है। एक खूबसूरत किस्म का वार्डरोब है, वार्डरोब के बिल्कुल एक तरफ जो है वो विंडो मिलती है। फैंस हैं वो इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं, ब्रांड न्यू किस्म के। सीलिंग इंस्टॉल्ड है, लाइट्स इंस्टॉल्ड है, कलर कॉम्बिनेशन अगेन अंदर जो है वो लाइट कलर्स का यूज किया गया है जो कि बहुत ज्यादा फैसिनेट करते हैं। और घर के अंदर जो एक नेचुरल एक सनलाइट आती है उस सनलाइट को भी जो है वो मजीद फैलने के लिए जगह मिल जाती है। अब आते हैं जी किचन की तरफ। किचन जो है वो हमारा कनेक्टेड है बाहर वाले लॉन्ड्री एरिया के साथ। किचन एक अच्छे साइज का किचन है, ओपन किचन नहीं है। आमतौर पे 5 मरला घरों के अंदर लोग ओपन किचन यूज रखते हैं, बट मैं सही बताऊं तो किचन का साइज बहुत अच्छा, बहुत डिसेंट, बहुत रीजनेबल है। वार्डरोब्स इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं इसमें आसानी की शीट्स के साथ। पीछे है तो हमें लॉन्ड्री का जो है वो एक बड़ा एरिया मिल जाता है। यहाँ पे बेहतरीन खवातीन जो है घर के अंदर रहते हुए कपड़े वगैरह धो सकती हैं। अब जी हम ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चलते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे 2 बेडरूम है, वो भी आपको चल के दिखाते हैं। दोनों अटैच बाथ के साथ है। स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस के बिल्कुल साथ जो है वो स्टेनलेस स्टील की हमें ग्रिल मिलती है। आमतौर पर लोग आप एमएस की जो ग्रिल्स है वो इंस्टॉल करते हैं। स्टेयर्स के ऊपर जो है वो ग्रेनाइट लगा हुआ है। जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं तो हमें फ्लोरिंग नीचे भी और यहाँ तक भी 2 बाय 2 की टाइल्स लगी हुई है। सीलिंग वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये जिन्होंने भी घर लिया था उन्होंने रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ली थी, तो वो फैमिली अभी तक मूव नहीं हुई, बट वो उनके घर का पोजेशन ले चुके हैं, किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ जो है हमें यहाँ पे टेरेस भी मिलता है। टेरेस हम एंड में दिखाएंगे आगे आते हैं। सबसे पहले आते हैं कि हम रूम नंबर 2 की तरफ। रूम नंबर 2 में भी आ रहे हैं हम जी। अपने सेकंड बेडरूम में एंटर हुए हैं। 13 बाय 16 का बेडरूम है। चूंकि गर्मी बहुत है, लाइट नहीं है अभी तक, नहीं वो लाइट का कनेक्शन उन्होंने बंद किया हुआ, तो हमने भी ऑन करके उनसे रिक्वेस्ट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बड़ी नेमत थी उन्होंने हमें जो है उसका विजिट करने दे दी क्योंकि ऑलरेडी फैमिली की पोजेशनेबल प्रॉपर्टी है। तो ये सेकंड बेडरूम है। वुडन फ्लोरिंग यहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है, बड़ा जबरदस्त किस्म का। यहाँ पे जो वॉल्स के ऊपर पेंट हुआ हुआ है, इस तरह सीलिंग यहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है। ये जो लाइट्स है ये भी इंस्टॉल्ड है। फैन ब्रांड न्यू लगा हुआ है। वॉशरूम को लेकर बात करें तो फैशन के इक्विपमेंट यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। इस तरह पोर्टा की जो एक्सेसरीज है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। इसके बिल्कुल साथ हमें विंडो मिलती है। विंडो से हमें बाहर का व्यू भी देखने को मिलता है। आज हम अपने थर्ड बेडरूम की तरफ जा रहे हैं। थर्ड बेडरूम पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं ये अपर फ्लोर का जो है किचन के एरिया ये है। इसके कैबिनेट्स नीचे भी हैं और ऊपर भी हैं। थर्ड फ्लोर को लेकर आ जाना। थर्ड फ्लोर को लेकर अगर बात करूं तो थर्ड फ्लोर के अंदर अगेन वुडन फ्लोरिंग जो है वो इंस्टॉल्ड है, सीलिंग इंस्टॉल्ड है, वही आपको जो सारा वर्क है वो कंप्लीटेड मिलता है। वार्डरोब भी इंस्टॉल्ड है, उसके साथ साथ एक बहुत बड़े साइज की विंडो जो आपको थर्ड बेडरूम में मिलती है। यानी सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का ये सेकंड नंबर बेडरूम है, बट पूरे घर का एक थर्ड बेडरूम है क्योंकि ये सिंगल यूनिट विला, तो सिंगल यूनिट विला के अंदर 3 बेडरूम्स ही इंस्टॉल्ड मोस्टली लोग करते हैं। इसके बिल्कुल साथ ये अटैच बाथ है। अगर हम इसमें भी अगेन वही पोर्टा और फैशन की जो एक्सेसरीज है वो यूज हुई है। अच्छा जी, अब हम अपने थर्ड जो बेडरूम है इस घर का, इस विला का, उससे बाहर आए। हम जैसे ही बाहर आते हैं तो हमें एक टेरेस जो है वो इस तरफ में मिलता है और एक टेरेस जो है वो इस कॉर्नर में मिलता है। 5 मरला के अंदर आपको दो टेरेसेस और इतने बड़े कुशादा साइज के मिलना ये कोई आम बात नहीं है। तो उसके बिल्कुल साथ आप ऐसे जल्दी जल्दी आए तो हम इस तरफ में देखें तो ये हमें डबल हाइटेड यहाँ पे लॉबी मिलती है जो कि बहुत खूबसूरत लॉबी है। ये वही आपको ग्राउंड फ्लोर के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। यहाँ पर आए तो ये इसका जो है वो एक सेकंड टेरेस है जो कि हमें पिछली तरफ में कनेक्ट करता है। अब आप यहाँ पे ग्रीनरी देखें, यहाँ पे आप बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ चाय कॉफी पी सकते हैं। सर्दियों में आप लोग बिल्कुल धूप में बैठ के यहाँ पे माल्टे जो है वो नमक लगा लगा के खा सकते हैं। इस तरह फ्रंट साइड की लेकर बात करूँ तो फ्रंट के ऊपर अगेन इससे भी बड़ा टेरेस है। वहाँ पे भी आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों यारों के साथ जो है बैठ के बारबेक्यू भी कर सकते हैं, चाय कॉफी भी इंजॉय कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहें। ये है जी इस घर का टेरेस जो कि फ्रंट वाली तरफ में है। 5 मरला के अंदर आमतौर पर अमूमन इस तरह के ऑप्शंस हैं वो आप लोगों को नहीं मिलते। अब आप ये पूरी स्ट्रीट को देखें तो ये पूरी स्ट्रीट जो है पोजेशनेबल घरों की है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है वो अपना पोजेशन ले लिया। बहुत सारी फैमिलीज जो है वो बाद में आएंगी। कुछ लोगों ने लेके इसको ऑलरेडी जो है वो रेंट आउट भी कर दिया। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ये ऑलरेडी रेंट आउट होती है। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज रह रही है, आबाद है। अगेन कोई बहुत बड़ा रशी एरिया नहीं है, बट फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं। ये प्रॉपर्टी अगर आप आज के दिन लेते हैं पोजेशनेबल भी, तो ये फौरी जो है वो रेंट आउट भी हो सकती है। वो लोग जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ऑप्शंस अवेल करना चाहते हैं, 25% इज डाउन पेमेंट। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला के विलास हैं,
क्योंकि अभी टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से शाम भी हो रही है। मैंने आपको जो इनसाइड टूर करवाया वो सिर्फ और सिर्फ 5 मरला का करवाया है। आप हर तरह की इसके अंदर जो एडिशन है वो करना चाहें आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ जो है वो इसका रूफ टॉप भी है, तो आप डायरेक्टली रूफ टॉप के ऊपर भी जा सकते हैं। रूफ टॉप के ऊपर एक छोटी सी ममटी है, यानी कमरे की सूरत में रूफ टॉप के ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ, बट पूरा जो है वो छत आपका अपना है। आप आराम से उसके ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और अगर आप रूफ टॉप को कल को डेकोरेट करना चाहें या एक रूफ टॉप को भी खूबसूरत बनाना चाहें तो वो भी कस्टमाइज तरीके से बिल्कुल बन सकता है आप लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंगली। किसी भी किस्म की बुकिंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग बिल्कुल जो है वो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं विलास की काफी सारी डिटेल्ड वीडियो जो है आप लोगों से डिस्कस करता रहूं। तो दिस इज द विला, सस्ते पैसों में मिल रहा है, एयरपोर्ट के सबसे नियरेस्ट है। आप एयरबीएनबी भी इस विला कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा टाइम रखेंगे उसके बाद बेचेंगे तो आपको इस पर अच्छा खासा जो है प्रॉफिट भी मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन प्राइसेस वैसे ही इस मुल्क में जो है वो कंट्रोल्ड नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो आपका फायदा होगा ही होगा। आज तक के लिए इतनी, मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कंसिडर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।